हेलो जी, क्या हाल चाल। तो क्या आपकी भी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जो है थोड़ी कम हो गई है? पहले 16-17 दिया करती थी फॉर एग्जांपल, और अब वो 14-15 दे रही है। या फिर आपने नई गाड़ी ली ये देख के कि वहाँ पे ब्रोशर पे या कंपनी वाले बोल रहे हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी जो इस गाड़ी की है वो 18 की है, एंड एक्चुअल लाइफ में आपको 14 ही मिल रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कोई इशू एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आप किसी भी गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी जो है अबाउट 25-30% इंक्रीज कर सकते हैं। इनफैक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो भी देखिए, बिकॉज एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड इट विल हेल्प यू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर कार एंड मोटर बाइक। तो चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमारी फ्यूल इकोनॉमी को हैम्पर करते हैं, हमारे माइलेज को नीचे गिराते हैं, एंड देन उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो एक एक करके सारे डिस्कस करना चालू करते हैं। जाने से पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, क्या करें, करना पड़ता है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है टू ब्रिंग आउट दीज वीडियोस। सो चलिए हम लोग चालू करते हैं अपने पॉइंट्स को डिस्कस करना। तो बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जो रीजंस एंड बिहाइंड लो फ्यूल इकोनॉमी। एक हो गया आपका टेक्निकल साइड एंड दूसरा हो गया आपका बिहेवियरियल साइड। तो पहले टेक्निकल साइड डिस्कस कर लेते हैं, विच इज मोस्टली रिलेटेड टू आपका कार का टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल साइड। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपकी गाड़ी लो माइलेज दे रही है या फिर फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप हो गया है, तो सबसे पहले जाके अपना फ्यूल इंजेक्टर चेक करिए कि कहीं वो क्लॉग तो नहीं हो गया है। देन चेक योर एयर फिल्टर्स एंड ऑयल फिल्टर्स की कहीं वो डर्टी तो नहीं हो गए या फिर बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं हो गए, बिकॉज ऑल दीज 3 थिंग्स दे डायरेक्टली हैम्पर योर फ्यूल इकोनॉमी। तो इनको तुरंत चेक करिए। इसके बाद आप अपना पिस्टन रिंग चेक करिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर उसमें वेयर एंड टियर है तो बेसिकली आपका जो कंप्रेशन है इट विल गो आउट ऑफ द विंडो एंड देन इट विल मेक लॉट ऑफ सिली थिंग्स इन कार। उसमें से फ्यूल इकोनॉमी भी एक चीज है। एंड पिस्टन रिंग्स चेक होने के बाद चेक योर स्पार्क प्लग्स कि कहीं वो डर्टी तो नहीं हो गए हैं, उनमें तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन आप अपना ऑक्सीजन सेंसर जो है, O2 सेंसर जो होता है, वो भी एक बार चेक करवा लीजिए कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्यूल एंड एयर मिक्सचर के ऊपर। तो अगर वो माल फंक्शन करता है, नॉर्मली लीन फ्यूल अगर गलती से बोल रहा है, इंजन को रेकमेंड कर रहा है, तो बेसिकली आपका काफ़ी फ्यूल वेस्ट हो रहा है, उसके बदले में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो ये सब चीज़ें तुरंत चेक करवाइए। आई नो थोड़ी टेक्निकल हैं तो इसलिए मैंने बोला था ये टेक्निकल कैटेगरी में आती हैं, तो इसके लिए आपको मोस्ट प्रॉबेबली किसी मैकेनिक या सर्विस सेंटर को विजिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है गाइस आपका टायर प्रेशर, जो हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली रूल ऑफ थंब है कि जब भी आप फ्यूल फिल कराने जाते हैं तो अपना हर एक पेट्रोल पंप पे नॉर्मली एयर प्रेशर का रहता है, ये टायर इन्फ्लेटर्स रहते हैं, तो वहाँ पे जाके अपना टायर प्रेशर चेक करा लीजिए। अगर कम है तो फिल करा लीजिए। टायर प्रेशर अगर हम कम रखते हैं, लेट्स से कंपनी द्वारा रिकमेंडेड है आपका टायर प्रेशर 33 psi, और अगर आप 30 psi रख रहे हो तो आपका फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होगा। तो करते क्या है कुछ लोग कि वो लोग फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा बेटर करने के लिए 33 की जगह 35 psi कर देते हैं, विच अगेन इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि जो आपका ऑप्टिमम जो प्रेशर है वो 33 psi। आपकी गाड़ी का जो बेस्ट फ्यूल इफिशियंसी है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट ग्रिप लेवल्स, वो आपको 33 psi पे मिलेंगे। 35 psi पे मे बी आपको स्लाइटली कुछ ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिल जाए, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, बट देन उसके अगेंस्ट में यू विल लूज ऑन ग्रिप, यू विल लूज ऑन प्रॉब्ली हैंडलिंग डायनेमिक्स। तो नॉट एडवाइजेबल गाइज। सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी नहीं, हमें पूरे गाड़ी को टिप टॉप कंडीशन में रखना है, एक अच्छे बैलेंस पे रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि 33 से 35 पे जाने पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा माइनर होता है। एक्चुअली जो आपका टायर वेयर हो गया, जो आपका ग्रिप में लॉस है, इट बेसिकली आउटवे द बेनिफिट्स यू गेट फ्रॉम फ्यूल increase in fuel efficiency. So keep your tire pressures at company recommended level, and आपको अगर नहीं पता है क्या है लेवल तो अपनी यूजर मैनुअल को चेक कर लीजिए। इनफैक्ट कार के जो डोर्स होते हैं आगे के, वहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एक स्टिकर लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि टायर प्रेशर कितना रखना है, तो वो भी आप वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है फ्यूल इकोनॉमी को। तो आई अंडरस्टैंड इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 10 महीने गर्मी इतनी होती है कि हमें एसी एकदम मस्त चला के रखना होता है, बट गाइज नॉर्मली बाहर टेम्परेचर 30, 35, 40 डिग्री होता है। हमें टेम्परेचर 18 डिग्री रखना है एनीवेज, कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। यू शुड ऑलवेज कीप योर कार टेम्परेचर बिटवीन 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर सूट्स यू बेटर। 24 डिग्री इज अ स्वीट स्पॉट। इसमें एक्चुअली आपका कैबिन भी कूल रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है बिटवीन योर इनसाइड कार के अंदर के टेम्परेचर एंड बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर के बीच में।
और आपकी गाड़ी भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। याद रखिए जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे एसी में उतना ही गाड़ी तेल ज़्यादा खाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी उतना ही ड्रॉप होगा। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखिए। तो ये हो गई कुछ टेक्निकल चीज़ें गाइस जिनके लिए हो सकता है कि एटलीस्ट जो इंजन रिलेटेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल चीज़ें उनके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप स्लोली ये सारी चीज़ें खुद भी चेक कर सकते हैं। पूरा कंट्री आत्मनिर्भर की बातें कर रहा है तो व्हाई नॉट वी गेट सेल्फ डिपेंडेंट ऑन चेकिंग ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक बार आप करना चालू करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे करना है। कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, एटलीस्ट ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेक करना, स्पार्क प्लग्स, दीज आर वेरी बेसिक एंड सिंपल थिंग्स जिनके लिए आपको सर्विस सेंटर जाके टाइम और एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये खुद भी सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं जहां से आप सीख सकते हैं। सो यूज देम, कीप योर कार इन टिप टॉप कंडीशन मैकेनिकली एंड इट विल रिवॉर्ड यू इन लॉन्ग टर्म। अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियर रिलेटेड पॉइंट्स की जो कि हमारी फ्यूल इकोनॉमी को ड्रॉप करते हैं। बाय द वे जो अपना टेक्निकल साइड था, अगर आप उसको ठीक कर देंगे तो आपका जो कार का जो फ्यूल इकोनॉमी है ऑन एन एवरेज अबाउट 15% इंक्रीज हो जाएगा। बचा हुआ 15-20% जो है आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जिसको कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट पॉइंट है गाइस, हार्ड एक्सेलरेशन। दे दिया फुल एक्सेलरेशन, जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुआ भाग के गए एंड देन 200 मीटर बाद नेक्स्ट रेड लाइट पे वापस आके बैठ गए, ब्रेक लगा के, हार्ड ब्रेक करके। दिस विल ओनली ड्रॉप योर फ्यूल एफिशिएंसी गाइस। नॉर्मली जो आपके एनए पेट्रोल इंजन्स होते हैं उसमें इट कैन ड्रॉप एनीवेयर बिटवीन 20 to 30%, और अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन्स चला रहे हैं तो इट कैन ड्रॉप अप टू 50%। याद रखिए यस, 20 का माइलेज 10 पे आ जाएगा अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे। डीजल में द ड्रॉप कैन बी अराउंड 30-35% अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं। तो अपना जो ड्राइविंग स्टाइल है उसको थोड़ा टाइम कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि 400-500 मीटर आगे एक और रेड सिग्नल है जो कि रेड है एंड आपका भी ग्रीन हुआ, सो देयर इज नो पॉइंट कि आप एक्सेलरेट करके भगा के जाके वहां पे एंड देन वापस खड़े हो जाएं ट्रैफिक में। सो आराम से जाइए, ग्रेजुअली स्पीड बिल्ड कीजिए, ग्रेजुअली स्पीड को डिक्रीज कीजिए एंड देन एंजॉय द बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें गाइस तो वो है बहुत ज्यादा जिगजैग ड्राइविंग। अगर रास्ता जिगजैग नहीं है तो स्ट्रेट रोड में गाइस बहुत ज़्यादा कट वट मत मारिए, बिकॉज जब भी आप कट मारते हैं तो बेसिकली याद रखिए फ्रिक्शन, टायर्स, ग्रिप, ऑल दोज थिंग्स, वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको ये सब फिनोमिना समझना है तो वी विल डिस्कस देम ऑन सम अदर वीडियो। बट बेसिकली आप जितना ज़्यादा जिगजैग चलाएंगे गाड़ी उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाएगी। एंड द सिंपल लॉजिक इज, ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, आपके गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट्स लेना पड़ रहा है टू कवर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो जितना हो सकता है स्मूथ स्ट्रेट चलिए, बहुत ज़्यादा कट मत मारिए, अपने आप को ट्रैफिक की पेस के साथ पेस करिए, यू विल हैव अ बेटर टाइम एंड उतना ही कम स्ट्रेस भी आपके ऊपर पड़ेगा ड्राइविंग का ट्रैफिक में। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस अननेसेसरी थ्रॉटल। हम सभी ने देखा है, रेड लाइट है, खड़े हैं एंड देन एक इंच आगे बढ़ते रहते हैं, बूम 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 बूम। क्यों कर रहे हो भाई, हो जाने दो ग्रीन, तब एक बार में जाओ, क्यों फ्यूल वेस्ट कर रहे हो। आई मीन आप रूल भी ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली यू आर क्रॉसिंग द व्हाइट लाइन, स्टॉप लाइन, आप रूल भी ब्रेक कर रहे हैं, आप अपना फ्यूल भी बर्न कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कर रहे हैं। I don't understand why people do it, so don't do it. I mean, stop doing this and you can gain about 10% better fuel efficiency just by not doing this. And then इसके बाद guys, red light में जब भी आप देख रहे हैं कि you have to stop for more than let's say 20 seconds, switch off your ignition. Trust me, बंद करने से सिर्फ आपका फ्यूल एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, कंट्री का फ्यूल का इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फ्यूल इकोनॉमी। जितना आप बेटर फ्यूल इकोनॉमी निकालेंगे अपनी गाड़ी से उतना ही कंट्री का फ्यूल भी बचेगा। तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, फॉरेक्स, लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर सिग्नल में द रूल ऑफ थंब इज कि 20 सेकेंड से ज़्यादा रुकना है, स्विच ऑफ योर इग्निशन। नाउ सम पीपल कंप्लेन कि अरे एसी बंद हो जाता है, गर्मी होने लगती है। इफ़ यू आर यूजिंग योर एयर कंडीशनिंग वेल, बेसिकली ये कुछ 40-50 सेकेंड के विंडोज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो यू शुड पे सम अटेंशन हाउ टू यूज योर एयर कंडीशनिंग इन मोर एफिशिएंट वे। एंड देन लास्ट पॉइंट गाइज, जब भी आप हाईवेज पे क्रूज कर रहे हैं या फिर कहीं भी जहाँ पे थोड़ा फ्री स्पेस है, ट्राई टू ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। याद रखिए कोई भी स्पीड हो, चाहे 80 हो, 100 हो, 120 ओनली ऑन एक्सप्रेसवेज, किसी भी एक स्पीड पे जब आप कॉन्स्टेंट चलते हैं ऑन हाईएस्ट पॉसिबल गियर तो आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है, फ्यूल इकोनॉमी जो होती है वो मैक्सिमम होती है गाइस। तो जो स्पीड फ्लक्चुएशन है, जो आपका थ्रॉटल इनपुट है उसको मिनिमम रखिए, एक स्पीड को मेंटेन करने का ट्राई कीजिए।
बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी से आपको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो ये बिहेवियर रिलेटेड हैं, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कुछ 15 से 20% और बढ़ जाएगी। सो ऑन एन एवरेज 15% आपका टेक्निकल साइड में हो गया, ऑन एन एवरेज 15% आपका ये बिहेवियर साइड में हो गया। सो एवरेज 30% बेटर आपका फ्यूल एफिशिएंसी निकल जाएगा। नाउ कुछ लोग बोलेंगे 30% मतलब कितना? सो गाइज, अगर लेट्स अज्यूम आपकी गाड़ी अभी 15 का माइलेज दे रही है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका माइलेज सडनली अराउंड 18 के आसपास पहुंच जाएगा। सेम 1 लीटर फ्यूल में 15 की जगह आप 18 किलोमीटर चलेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट करिए, you will be amazed by seeing how much you will end up saving just by focusing on few of these small things. तो टेक्निकली गाड़ी को अपने टिप टॉप कंडीशन में रखिए, प्रॉपरली सर्विस कराइए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको फिक्स करिए। कीप एन आई ऑन योर स्पार्क प्लग्स, फ्यूल फिल्टर्स, इंजन ऑयल करेक्ट डालिए। नॉर्मली हम लोग कोई भी जो सस्ता वाला मिला उठा के डाल देते हैं, ऐसा मत करिए। जो रिकमेंडेड इंजन ऑयल है, जो ग्रेड है, उस पर ध्यान रखिए। नॉर्मली ग्रेड जो आपका ऐसा रहता है, कुछ 10W 30 40 ऐसा रहता है। तो जो ग्रेड कंपनी ने रिकमेंड किया है वही ग्रेड का इंजन ऑयल डालिए। यू कैन थैंक मी इन फ्यूचर। बाकी टायर प्रेशर जो है वो ऑप्टिमम रखिए, एयर कंडीशनिंग को स्मार्टली यूज़ कीजिए, एंड देन कीप योर हॉर्सेस इन कंट्रोल व्हाइल ड्राइविंग and you can get some amazing fuel figures. और कुछ डाउट है आपको रिलेटेड टू फ्यूल इकोनॉमी या फिर अपनी गाड़ी से कैसे बेटर परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करें, तो यू कैन राइट देम इन कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। कुछ फीडबैक है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। अगेन, वीडियो पसंद आया तो लाइक देना मत भूलिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इट विल ओनली हेल्प पीपल गेट बेटर आउट ऑफ देयर कार एंड बाइक। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बेल आइकन को हिट करिए, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट दीज काइंड ऑफ वीडियोस। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।